कि बालक अमर सिंह की उम्र 14-15 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं रोए होंगे। लेकिन भूख से कोई भी व्यक्ति बिलबिला सकता है, ये भी एक सच है। घास फूस की रोटी से बालक को वंचित जब हुआ, एक जंगली बिलाव का एक कल्पना है कि जंगली बिलाव हुआ होगा नहीं हुआ होगा, वो तो उस समय की घटना जाने, कभी कल्पना करता है कि ऐसा हुआ होगा। मैं उन कल्पनाओं के इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं। प्रताप गौरव कंद के इस महान धरती पर बैठकर, जहां पर हजारों लोगों के, और आपको पता है इसकी प्रत्येक ईंट एक एक घर से आके निकली। इसकी विशेषता क्या है? भारत में बहुत सारे मंदिर है जो कोई राजा ने बना दिए होंगे, कोई किले जो है राजा ने बना दिए होंगे, लेकिन कन्याकुमारी का जो विवेकानंद का धाम है, वो एकनाथ राणा जी ने एक एक रुपया, एक घर, एक ईंट ले जाके वो स्मारक बनवाया। भगवान श्री राम प्रभु का जो मंदिर बना, हमने जिन शिलाओं को पूजन करके जिन शिलाओं को भेजा, उन शिलाओं से बन रहा है। और इस प्रताप गौरव केंद्र में जितनी भी ईंटें लगी हुई है, वो भारत के प्रत्येक घर से एक एक ईंट आई हुई है। इसलिए समूचा भारत यहाँ पर उनकी आत्माएं विराजमान है, उस परिवारों का यहाँ पर समर्पण विराजमान है। इसलिए भी गाना बहुत अच्छा है, मैं समझता हूं। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप लोग सीधे बैठ जाएं, सावधान, अपनी आंखें बंद कर लें। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां को खोया, तो उन्होंने नहीं खोया, पूरे देश भर ने हीराबेन को खो दिया। तो हम मात्र 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके उनके श्रद्धांजलि के लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि उस परिवार को, उस उनके बालकों को और नरेंद्र मोदी जी को ये हिम्मत दे कि वो अपनी मां को हमेशा अपने सीने में बसाकर मां भारती की सेवा के लिए उनकी प्रेरणा को निकल के पूरे विश्व में काम करते रहे। मैं ओम बोलूंगा, आप लोग आंखें बंद करना 10-15 मिनट, ऐसा 10-15 सेकंड के लिए, कि हम ईश्वर से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि उनको अपने चरणों में वास दें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नानो सो मरो चीख पड़ो, नानो सोयो दुख जागो, हरे घास की रोटी वन बिलावड़ो ने भाजो, हरे घास की रोटी वन बिलावड़ो ले भाजो, नानो सो मरो चीख पड़ो, नानो सोयो दुख जागो, हरे घास की रोटी वन बिलावड़ो ले
मेवाड़ सूना हो गया। और महाराणा प्रताप के मन में ये बार बार ये विचार है कि क्या करूं, क्योंकि मित्रों कितना भी महान व्यक्ति हो वो दुनिया के सामने कैसे भी रह सकता है, लेकिन जब वो स्वयं में होता है तो सारी बातों का चिंतन जरूर करता है कि आखिर में इन सारी चीजों का निवारण कैसे करूं। जो राजकुमार सोने की थाली में नीलम के बाजोट को ऊपर रखकर बिना मनवार भोजन नहीं करते थे, वो राजकुमार आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक पिता के लिए ये क्या ठीक है, ये पिता के स्तर पर ये क्या बात हुई। महाराणा प्रताप कुछ क्षण के लिए एक पिता के महाराणा की जगह छोड़कर पिता के रूप में सोचने लगे कि क्या मिला। उन सारे लोगों के बलिदान से आज क्या मिला, ये दो दर दर की ठोकरें। तुरंत एक आपात बैठक में विषय हुआ, बोले महाराणा धैर्य तो रखना पड़ेगा, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तो क्या करें कि हमको समय चाहिए पुनर्संचार, सेना का संचय, सेना बनाने के लिए, पुनर्शक्ति का संचय करने के लिए, उसके लिए वक्त चाहिए और वक्त है नहीं। तो वक्त लाने के लिए क्या करें, तो बोले वक्त लाने के लिए कूटनीति अपनानी पड़ेगी। क्या? अकबर को पत्र लिख दो। महाराणा प्रताप अपने स्थान से खड़े हो गए, बोले क्या? पढ़ लिखूं किया जग देखे है आधा बड़ू जो ही लिया। पढ़ लिखूं किया जग देखे आधा बड़ू जो ही लिया। चित्तौड़ करो हे मगड़ा में विकराल भूत सी ये चित्तौड़ का किला भूत जैसे मुझे देख रहा। पन्ना का बलिदान, जौहर की ज्वालाएं, मेवाड़ के ये सपूतों का खून नदियों जैसे बहता हुआ देख रहा। उन सारे बलिदानों पर मैं ये कलंक कैसे लिख सकता हूं, मैं ये हार का पत्र कैसे लिख सकता हूं। पर पण फेरी बाची बाची ने फिर बाचो के आज ही मारो बिगड़ गयो, के आज होयो सूरत शीतल, के आज शेष को सर डोलो, का सोच होयो समदा। पत्र दिल्ली पहुंचा, अकबर ने पढ़ा, लेकिन अकबर ये जानता था कि ये नहीं हो सकता। भले ही उनका युद्ध था, लेकिन अकबर सबसे ज्यादा इस दुनिया में सम्मान यदि अपने मन से करता था तो महाराणा प्रताप का करता था। अकबर को पता था, अकबर को पता था कि सूर्य पश्चिम में उग सकता है। अकबर को पता था कि हिमालय में
निकलने वाली गंगा वापस लौट के हिमालय में समा सकती है, पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता, महाराणा प्रताप ही कर नहीं सकते। पर अकबर के मन में विचार चलने लगे कि मैं क्या करूं ताकि पता चले कि पत्र क्या है। तभी याद आया इस पत्र की सच्चाई एक व्यक्ति बता सकता है, और वो व्यक्ति बीकानेर में रहता है। उसका नाम पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है, जिसने 9 रोजे बंद करवाए थे, जिसको इतिहास में पीथू कहा जाता है, जिसने राजल माता की कृपा से शक्ति का वर्धन करके और मुगलों से जो 9 रोजे जो 9 रोजों के लिए पहले बादशाह के पास में जाती थी, अकबर को पता था कि ये कार्य तो वही बता सकता है। और पृथ्वीराज का जीवन कैसा है भाई साहब, वो भी डॉक्टर साहब लिखते हैं क्या, वीर पाकुरे पीतल में रजपूती गौरव भारी, वीर पाकुरे पीतल में रजपूती गौरव भारी हो, वो छत्री धर्म को नीनी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा रो प्रेम पुजारी तेरा रे मन रोता तो हो, तेरा रे मन रोता तो हो, बीमारों फूट करा दो, राठौड़ गणा मेरा तो हो, बस सागी तेज उधारो, बात बादशाह जाने हो। अकबर को पता था, तुरंत बीकानेर समाचार गया, पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे, सुबह की कचेड़ी लगी, कचेड़ी में सारे विधर्मी लोग खड़े, बीच में एक हिंदू खड़ा जिसको पत्र थमाते हुए अकबर ने कहा कि पृथ्वीराज मर डूब चढ़ू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, मर डूब चढ़ू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, रण टूट गयो वीराने हो, तू भाट बना बिरदावे हो। मैं आज पातशाह धरती को मेवाड़ी पाक पगाने, अब बता मने किन रजपत रजपूती खून लगाने, ताकि चिल्लों पर पानी में डूब के मर जा। जिस राणा की तू भाग बन के वृंदावनी गाता था, आज वो मेवाड़ी बात अकबर के पैरों में पड़ी है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी मूंछों को कैसे हटता है। पृथ्वीराज के हाथों में पत्र है, पृथ्वीराज पढ़ रहे हैं। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि वो पत्र पढ़ने के तुरंत बाद में जवाब देना है। ये क्या है? समय कितना है? 30 सेकंड का। तो फैसले जो होते हैं ना, वो सेकंडों में होते हैं। वर्षों में फैसले करने वाले देश डुबो जाते हैं, और डुबो गए, और 8 साल में देश बन गया। ये तुरंत फैसलों का विषय होता है। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ना शुरू हुआ, उसका कलेजा धीरे धीरे कांपने लगा, लेकिन उसने महसूस नहीं होने दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते अंतिम में मेवाड़ की राजवंश की मोहर को देखा तो पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो शेर था, उसको पता था कि मुझे क्या करना है। तत्काल संभलते हुए कहा, जापना क्या बात करते हो आप, क्या कह रहे हो आप? कहा, पण फिर कहीं तत्काल संभल, आप
बख्शीदास सिंह ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा कि राणा मैं क्या सुन रहा हूं, ये क्या है। और पत्र में लिखते हैं आज सुनी है नारियों साया रे सागे सोवे, मैं आज सुनी है नारियों साया रे सागे सोवे, मैं आज सुनी है सूरज बादल दी ओटा खोवे, सुनी है सात करो धरती को पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर दी चूड़ा जीवे। मैंने सुना है कि बकरियों के साथ में अब शेर रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। हे राणा, मैंने सुना है कि जिस चातक की चोंच धरती पर पड़े पीने पानी जैसी बनी ही नहीं, वो चातक भी अब धरती का गलियों का पानी पिए, तो बरसात की बूंद को ग्रहण करता। मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। हे राणा, मैंने सुना है मैं आज सुनी है अब गाना हो मेरी रजपूती, मैं आज सुनी है अब गाना हो मेरी रजपूती, मैं आज सुनी है तलवार मेरी कब्सूल। मैंने सुना है कि अब रजपूती विधवा हो जाएगी। दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र जब दिल्ली से मेवाड़ पहुंचा महाराणा प्रताप को आधी रात के वक्त वो पत्र संदेशवाहक लेकर आया, महाराणा प्रताप को जगाया कि महाराणा बहुत जरूरी पत्र है, अभी कभी उठना पड़ेगा। महाराणा प्रताप तो जग ही रहे थे, पत्र पढ़ा, महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अपने सेनापति को जगाया कि सोने का वक्त खत्म हो गया, हमारा मिशन जो है वो फेल हो गया। हम करना कुछ और चाहते थे, लेकिन अब वो चीज नहीं, जितने हैं जैसे हैं, कम है, हथियार कम है, लेकिन पूर्ण ताकत के साथ विदर्भियों से लड़ने का वक्त आया। उठो, चलो, न रुकूंगा, न झुकूंगा, न थकूंगा, मां भारती के लिए चलना पड़ेगा। और जब महाराणा प्रताप इसके हुंकार बढ़ते हैं, पृथ्वीराज को पत्र लिखते हुए कहा कि पृथ्वीराज, पीथड़ा आखड़ पड़ता राणा दी आँखां लाल हुई, पीथड़ा आखड़ सुनता राणा दी आँखां लाल हुई, धिक्कार मने में कायर न हरनी तत्ता मधु या प्यास
उजड़ों में बाड़ बसा दूंगा। अंतिम पंक्ति आए, जद राणा रो संदेश गयो, 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 ईथड़ी छाती तोड़ी, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोनी, हिंदवाड़ो सूरज चमके, अकबर री दुनिया सोनी, हिंदवाड़ो सूरज चमके, अकबर री दुनिया। तो बस वो अकबर की दुनिया आज भी सोनी ही है, और कुछ जो था वो भी कलंक जो है वो मोदी जी ने धो दिया, कर दिया। भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो गया, तो उसके अकबर के दादा का कलंक जो है वो बहुत सारी पीढ़ियों के बाद में उस शेर ने धो दिया, कर दिया। हम सभी लोग इसके साक्षी हैं, ये उनके कारण से नहीं, ये हमारे कारण से हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हल्दी घाटी में समर लड़ो, आज ऐसा बड़ा मुश्किल है। कई लोग मुझे पूछेंगे कि प्रकाश माली तू वहां जाके भी इकट्ठा करके आ गया, वो तो बटे ही जे अर्पित